स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी के माध्यम से। क्लास 10th की ज्योग्राफ़ी चल रही है। आज का जो चैप्टर है वह है अध्याय 5 लेसन 5 है। और इसके पहले हमने बारी बारी से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स आज का चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि खनिज तथा ऊर्जा किसी भी कंपटीशन में या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा फ्रेंड्स, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना विलम्ब किए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। फिर अगर पसंद वीडियो आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, एक चीज़ पहले हम टॉपिक से क्लियर कर दें कि खनिज है और ऊर्जा है, और तीसरी चीज़ क्या आ रही है फ्रेंड्स, संसाधन। अब इसमें खनिज किसे कहते हैं, बहुत लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाते कि खनिज क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि खनिज जो है, जैसे भूगर्भ से कोई चीज़ खोद कर जो निकाली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। जैसे जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उन्हें हम खान कहते हैं। जैसे कोयले की खान आपने सुना होगा, तो भूगर्भ से कोयला निकलता है तो कोयला क्या है, खनिज है। मतलब भूगर्भ से जो चीज़ें खोद के निकाली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जिसमें आप लोहा है, मैग्नीज है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या हैं, तो ये खनिज है। दूसरी चीज़ आती है ऊर्जा। ऊर्जा से आप भली भांति परिचित हैं। ऊर्जा का मतलब हो गया कि जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए, यातायात के साधनों को गति देने के लिए, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कामों के लिए जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जिससे हम अपना काम करते हैं वो क्या सब है, ये सब ऊर्जा है। और तीसरी चीज़ संसाधन। संसाधन का मतलब हो गया कि प्रकृति में जो भी चीज़ व्याप्त है, चाहे वह प्रकृति के द्वारा निर्मित हो या मानव के द्वारा निर्मित की गई हो, अगर वह हमारे लिए उपयोगी है तो क्या है, वो संसाधन है। मतलब वो समस्त चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो क्या है, संसाधन है। ऐसा है, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। आइए देखते हैं चैप्टर के अंतर्गत। ये एक छोटी सी कहानी है फ्रेंड्स। जैसा कि एनसीईआरटी एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करता है, तो ये कहानी छोटा सा दे रहा है कि यही खनिज के बारे में क्या है। नीचे हम देखते हैं यहाँ से क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। कह रहा है हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएँ कहाँ से आती हैं? तो आपके घर में बहुत सी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपका जो है ग्रिल है या विंडो है या जो भी फाटक है या जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं आपके सामने, ये सब क्या हैं, ये सब धातुओं से ही तो बनती हैं। लोहे से बन रही हैं, एल्युमिनियम से बन रही है जो भी चीज़ें हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी है। अब जो हमारी भूपर्पटी है, ऊपरी परत जो है वो क्या है, तो विभिन्न खनिजों के योग से बनी, चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयोग शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। और वही खनिज निकालते हैं, उसका शोधन करके हम क्या करते हैं, वो धातु बन जाती है। खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, ये सभी क्या है, खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ सभी क्या हैं, खनिज से बने हुए हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी हमें खनिज जो है, बिना मतलब खनिज का भोजन भी नहीं है। यानी भोजन में भी हमारे क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। कह रहा है अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी खनिजों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो हम प्रयोग करते हैं दंतमंजन, उज्ज्वल मुस्कान दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका है, चूना है, पत्थर है, एल्युमिनियम है, ऑक्साइड है, विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। अब फ्लोराइड जो दांतों के गलने से रोकता है, फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन जैसे टिटेनियम है ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, क्योंकि रियोटाइल एल्युमिनियम तथा
एनाटेज नामक जो है खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण क्या है? अभ्रक है। टूथब्रश, पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? अब मतलब कहने का मतलब जो अभी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली हैं या रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं वो सब किसी न किसी खनिज से बनी हुई है। अब कह रहा है देखिए, रोशनी देने वाला जो बल्ब है वो भी, उसमें भी जो है खनिज प्रयुक्त हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यदि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल जो है 0.3% जो है इतने महत्वपूर्ण गुणकारी हैं कि इनके बिना 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग में असमर्थ है। अब कह रहा है फ्रेंड्स, खनिज क्या है? आइए देखते हैं। अभी तो हमने बताया आपको ऊपर खनिज के बारे में, अब यहाँ देखते हैं विस्तार से कि खनिज क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समस्त तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें क्या है? कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? अब देखिए क्यों, मतलब इतनी विविधता है कि एक खनिज जो है हीरे की तरह कठोर है, दूसरा चूने की तरह मुलायम है। कह रहा है आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। कह रहा फ्रेंड्स कि 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन देखिए सभी खनिजों में जो है, सभी खनिजों को हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों के क्या करते हैं? तो वर्गीकरण करते हैं। करने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जो खनिज होते हैं उनके रंग, कठोरता, चमक और घनत्व, देखिए विविध रंग के हो सकते हैं, कठोरता भी हो सकती है, चमक और घनत्व के आधार पर जो है खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। अब भूगोलविद जो हैं वह भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का जो अध्ययन है, कह रहा है कि भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु पृष्ठों के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों का वितरण, खनिजों की क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक रासायनिक संगठनों के संबंधित विषय में जानकारी रखते हैं। अब यहाँ देखिए खनिजों का वर्गीकरण का दिया हुआ है। देखिए ये खनिजों का वर्गीकरण। अब खनिजों को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या हो गया? धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा जो है ऊर्जा खनिज है। अब धात्विक खनिज में क्या हो गया? तो लौह आ गया, ये पोर्शन आप देख सकते हैं। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट, इसमें क्या होता है? तो लोह का अयस्क होता है। अलौह खनिजों में क्या है? तो तांबा है, सीसा है, जस्ता है और बॉक्साइट है, मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। और बहुमूल्य खनिज जैसे क्या है? तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है? तो बहुमूल्य है। उसी तरह से अधात्विक खनिज क्या है? मतलब जिसमें जो धातु जिसमें नहीं है उसमें क्या है? तो अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना है, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर है। ऊर्जा जो है खनिज में क्या क्या आ जाता है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा खनिज में कोयला आ जा रहा है, जो ऊर्जा जिससे हमें बनाते हैं, मतलब जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। अब खनिजों की उपलब्धता देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं और उनके बारे में विवरण नीचे देखते हैं। कह रहा है सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ प्रयोग किए हैं इन्होंने, अयस्क। ये जो प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, क्या? तो अयस्क प्रयोग हुआ है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अयस्क क्या है। आइए हम इसका एक जो है समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स जो अयस्क जिसको हम ओर कहते हैं इंग्लिश में, ये होते हैं कि जिनमें जो है वे खनिज जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों और जो है अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है,
फिर इनका क्या कहता है, तो शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। मतलब क्या है, तो ये खनिज हैं जो क्या होते हैं, इनमें धातु पाई जाती है और इनको जब हम बाहर लाते हैं और इनका शुद्धिकरण करते हैं तो ये हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, यूरेनाइट है, ये सब क्या हैं, तो एक तरह के क्या हैं, अयस्क हैं। क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैलों समूह में प्राप्त होते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि खनिज जो है किन शैलों में प्राप्त होते हैं। तो आग्नेय शैल, आपने शैल मैंने पढ़ाया है पिछले कक्षाओं में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। फिर भी यहाँ एक जो है उस पर जो है रिकॉल कर लेते हैं। देखिए शैल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित या कायांतरित शैल। वहीं ये जिक्र कर रहे हैं आग्नेय शैल का। ठीक है, कह रहा है आग्नेय तथा कायांतरित, जिसको रूपांतरित शैल भी कहते हैं, कि चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ा भ्रंशों और विदर्भ में मिलते हैं। मतलब इनके चट्टानों दरारों में ये जो खनिज पाए जाते हैं, किसमें, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के में। कह रहा है कि छोटे जमाव सिराओं के रूप में बहुत बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मतलब जो ज्वालामुखी फूटता है फ्रेंड्स, तो ये खनिज क्या होते हैं, लावा के रूप में बाहर आ जाते हैं। अब इसमें मुख्य धात्विक खनिज जो बता रहा है क्या क्या है, तो जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह के सिराओं और जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके साथ जो है नीचे के जो खनिज हैं वो ऊपर आ जाते हैं लावा के रूप में। बाद में फिर वह ठंडा होती है, जो आग्नेय शैल बनती है, उन्हीं शैलों में ये परत के रूप में पाए जाते हैं। अब अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इनका निर्माण क्या होता है, तो क्षैतिज परतों में। मतलब क्षैतिज परत का मतलब क्या हो गया, जैसे ये देखिए इस तरह के चीज़ को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर हो गया, और ये जो है क्या हो गया, क्षैतिज हो गया। तो इस तरह की क्षैतिज चट्टानों में ये जो है खनिज पाए जाते हैं। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। अब जो कोयला का निर्माण है वो भी क्या है, लंबी अवधि से ऊष्मा और दबाव के कारण जो है कोयला हमें प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम है। अब देखिए अवसादी चट्टानों में क्या पाया जा रहा है, तो कह रहा है जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेष शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ। मतलब किस तरह के प्रदेशों में इस तरह के जो है खनिज पाए जाएंगे, तो शुष्क प्रदेशों में, जैसे आपका राजस्थान का बेल्ट है। अब खनिजों के निर्माण की अन्य विधि जो है क्या है, तो धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। जैसे होता क्या है कि ये कोई चट्टान है, ठीक है, अब इस पर क्या हुआ, तो बारिश से या जो है वायु से इसका क्या हो गया, या अधिक जो है तापमान दबाव से ये क्या हुआ था, ये टूट फूट जाती है। जब टूट फूट जाती है तो ऊपर का भाग क्या होता है, बह जाता है, ठीक है। और बहने के बाद जो नीचे जो है अपक्षयित जो तत्व है या जो अयस्क है वो ऊपर सामने आ जाती है। कह रहा है कि अपर्दन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार का होता है। बॉक्साइट जो हम पाते हैं तो इसी तरह से दिखाई देता है। कह रहा है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जो जलोढ़ होता है, जलोढ़ मिट्टी जो क्या होती है, जो नदी अपने साथ जो है छोटे छोटे बारीक कणों को बहा कर लाती है और जमा देती है, तो ये क्या हो जाते हैं, जलोढ़ हो जाते हैं। तो कह रहा है कि ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए रामगंगा नदी है, तो उसके बालू में क्या पाए जाते हैं, सोना पाया जाता है। तो इस तरह का कह रहा है कि जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। अब देखिए कह रहा है कि महासागरीय जलों में भी क्या है, विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि अधिकांश व्यापक रूप से क्या है, विस्तृत होने के कारण, मतलब विस्तार में हैं, तो उसके कारण की आर्थिक सार्थकता कम है। मतलब आर्थिक रूप से इनका हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य रूप से क्या क्या हम मान लीजिए प्राप्त कर लें, जैसे नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रगरहित मतलब डाइवर्टेड है होते हैं। महासागरीय तल भी मैग्नीज ग्रंथियों में धनी है। कह रहा फ्रेंड्स एक रोचक तथ्य है कि रेड होल जो होता है
कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं। मतलब क्या है, तो राष्ट्रीयकृत हैं अधिकांश खनिज, और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। कहने का आशय फ्रेंड्स है कि अधिकांश जो हमारे खनिज हैं वो क्या है, राष्ट्रीयकृत हैं। मतलब सरकार द्वारा क्या है, वो राष्ट्रीयकृत हैं। मतलब सरकार ही उसका जो है खदान से निकाल कर परिष्करण करके उसको जो है उपयोग में लाएगी, उसका आयात निर्यात करेगी, जो भी करना है। लेकिन कुछ जो अपने उत्तरी पूर्वी के जो राज्य हैं, जैसे क्या है, तो बता रहा है कि चेरापूंजी आपका है, या जो मेघालय का क्षेत्र है, वहाँ लोग क्या करते हैं, तो वहाँ जो कोयले खान है उसमें सुरंग बनाते हैं। किस तरह से, जिस तरह चूहा होल करता है तो उसी तरह से होल करके जो है कोयला लोग निकाल करके अपना उपयोग कर रहे हैं। मतलब वो मतलब सरकार की उस पर इस तरह एक तरह से पकड़ नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, तो जैसे रेड होल खनन कहते हैं। इसी को मतलब चूहे का जो होल होता है उस तरह से लोग छोटा छोटा जो है होल करके और खनन कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया। इसको क्या किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भारत सरकार की एक संस्था है, इसने इसको क्या किया है, तो अवैध घोषित किया है कि यह गलत है, यह राष्ट्रीयकृत राष्ट्र की संपत्ति है, तो इस तरह से इसका दोहन नहीं किया जाना चाहिए, और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है अगले पार्ट में होगा। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स बड़ा बनेगा तो मन नहीं लगता है बहुत लोगों का, तो रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप छोटा वीडियो ही बनाइए। तो आज का यहीं रखते हैं फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।